Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss factors affecting the rate of enzymatic action. कि जो इंजाइम्स का अब इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो इंजाइम का एक्शन है वो किन चीज़ों किन फैक्टर की वजह से जो कि कौन से आंसर हैं जो उसके स्पीड को अफेक्ट करते हैं या उसके रेट को कम ज़्यादा करते हैं कौन कौन सी चीज़ें। तो इसमें बेसिकली हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो एक तो टेम्परेचर होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, फिर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, देन पी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कि कितने एंजाइम्स होने चाहिए, किस तरह से एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है जो तजाद है वो एक रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरह जो सबस्ट्रेट होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो रेट जो एंजाइमेटिक है वो मेजर किया जाता है जो है ना मेजर किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एंजाइम्स का जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है इसको हम इस मदद से इस की तरीके से मेजर कर सकते हैं कि उसमें कितने सबस्ट्रेट जो हैं वो चेंज हुए हैं प्रोडक्ट में और कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं एक टाइम में। तो ये हमने देखना है। अब हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है जो फैक्टर्स में कि जो फैक्टर एंजाइम को इफ़ेक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि हीटिंग जो होती है वो इंक्रीज़ करती है मॉलिक्यूलर की मोशन को, कि जो मॉलिक्यूल मोशन कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, हीटिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो उसको इंक्रीज़ हो जाती है उनकी मोशन। इस तरह जो मॉलिक्यूल होते हैं सबस्ट्रेट के और एंजाइम्स के वो मोर क्विकली मूव करते हैं जो जब हीट टेम्परेचर यानी इंक्रीज़ किया जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन टू अकर इज़ इंक्रीज़। तो जब हीट इंक्रीज़ होती है तो इसलिए चांसेस ये भी ज़्यादा होते हैं कि वो जो रिएक्शन है वो भी फास्ट होगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है वो इफेक्ट करता है द रेट ऑफ रिएक्शन इन सच अ वे दैट एन इंक्रीज ऑफ जस्ट 10 सेल्सियस इन द एक्जिस्टिंग टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, बट दिस इफेक्ट रिमेन्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो इस लाइन में वो यही कह रहा है कि जब आप एक टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, एक रिएक्शन का फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर था अगर उसका टेम्परेचर 10 सेल्सियस तक इंक्रीज कर दिया जाए तो वो जो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर डबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। कि अगर एक टेम्परेचर एक रिएक्शन हो रहा था फॉर एग्जांपल 35 पे, तो अगर उसका टेम्परेचर 45 यानी कर लिया जाए तो क्या होगा कि उस जो रिएक्शन है उसका रेट डबल हो जाएगा। लेकिन बट दिस इफेक्ट रिमेन्स अप टू सर्टेन लिमिट, लेकिन क्या होगा कि ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ कुछ लिमिट तक होगा। जब उस लिमिट से बियॉन्ड ये चला जाएगा टेम्परेचर तो वो फिर एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर सकता है और जो रिएक्शन है उसको भी तबाह कर सकता है। तो टेम्परेचर जो मैक्सिमम प्रमोट करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम जो होता है वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब यहाँ तक हो गया, ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर का कि एक खास टेम्परेचर जिस पे एंजाइम परफेक्टली काम करता है और तेज स्पीड के साथ करता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव दिस लेवल, लेकिन अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो डिस्पाइट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लूजन तो क्या होता है कि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था नॉर्मल, जैसे ह्यूमन बॉडी का 37 है, तो जब 37 से अबव जाएगा टेम्परेचर तो वो ऑटोमेटिकली जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि वो होता क्या है कि वो उसमें जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हैज बीन डिस्टर्ब्ड, क्योंकि जो एंजाइम का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एंजाइम सेड टू बी द डी नेचर, ये जो है ना वो एंजाइम फिर डी नेचर हो जाते हैं, उनकी जो ओरिजिनल नेचर है जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये रीजन है कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव रेज किया जाता है टेम्परेचर तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है जिसको डी नेचर कहते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि एंजाइम अनफोल्ड्स एंड द प्रिसाइज स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइट इज ग्रेजुअली लॉस्ट। क्या होता है कि एंजाइम्स अनफोल्ड हो जाते हैं, उनकी जो फोल्डिंग है वो खराब हो जाती है और जो प्रिसाइज स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो भी ग्रेजुअली लॉस्ट आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। दिस टेम्परेचर विच कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम करता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, यानी वो हाई टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। अब ये बॉन्ड जो होते हैं ये मोर सेंसिटिव बॉन्ड्स होते हैं टू टेम्परेचर चेंज और हाइड्रोजन बॉन्ड। जो सबसे सेंसिटिव बॉन्ड है, जो हसास बॉन्ड है टेम्परेचर के, उनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऑल ह्यूमन जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 टू 38 सेल्सियस होता है। बट बैक्टीरिया जो होते हैं लिविंग इन हॉट स्प्रिंग में हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 सेल्सियस हाई। तो इंसान में जो ह्यूमन का होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 37,
टू 38 सेल्सियस होता है, जबकि जो एनिमल्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो हॉट स्प्रिंग जो हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, उनका जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो 37 सेल्सियस है और इससे हायर है। सच एंजाइम जो हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग, ये जो एंजाइम्स है जो बायोलॉजिकल वॉशिंग वगैरह वॉशिंग पाउडर वगैरह में यूज होते हैं, ये हाई टेम्परेचर वॉशिंग होते हैं, ये इनको हाई टेम्परेचर होते हैं, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ तक ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके बाद के ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया का वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। अब हम बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर के बारे में। तो अगर एक टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का रिड्यूस किया जाए नियर टू और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, के वो पॉइंट जिस पे फ्रीज हो जाए, तो एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं और नॉट डीनेचर। एंजाइम की शेप चेंज नहीं होती, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो दे विल रीगेन देयर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस व्हेन हायर टेम्परेचर आर रिस्टोर्ड। तो अगर जब हायर टेम्परेचर दोबारा टेम्परेचर को हाई कर लिया जाए, तो वो अपनी कैटालिटिक जो इफेक्ट है या जो एक्टिविटी है वो दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दिस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है, इस टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये इस टेम्परेचर वाले पोर्शन में 3 चीज़ें कवर हुई हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसको बेस्ट परफॉर्म करते हैं, अपनी बेस्ट एक्टिविटी जो है ना वो देखें पीक पे हो रही है। देन यहाँ पे आएगा, ये मिनिमम टेम्परेचर होगा, और ये जो होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, यानी 90 वाला। तो मिनिमम पे क्या होता है कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, जबकि मैक्सिमम पे क्या होता है कि उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल इन टेम्परेचर वाले टॉपिक में। अब हम बात करते हैं कि पीएच के बारे में, कि पीएच क्या होती है, कैसे जो पीएच है वो एक एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अब सेम लाइक उसी जिस तरह हमने ऑप्टिमम और टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर पढ़ा, अब इसी यही बात जो है ना अप्लाई होती है पीएच पे, कि हर एंजाइम की जो है ना वो फंक्शन करता है इफेक्टिवली एक पर्टिकुलर पीएच पे। एक खास पीएच चाहिए होती है हर एंजाइम को काम करने के लिए। एक नैरो रेंज ऑफ पीएच जिस पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज अचीव्ड। एक एंजाइम्स वो अ, थोड़ी सी जो स्मॉल सी नैरो रेंज होती है पीएच की, जिस पे एक एंजाइम परफेक्टली काम करता है मैक्सिमम रेट से, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम कन्फर्मेशन जो होती है, एंजाइम भी जो होता है वो मोर टेम्परेचर की तरह पीएच की पीएच के भी सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू पीएच होता है चेंजेस। जब पीएच, बिकॉज जो पीएच के इन्फ्लुएंसेस होती हैं वो भी चेंज करते हैं अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन्स होते हैं, वो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम्स का टर्शरी यानी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प भी करते हैं। स्लाइड चेंज होती है पीएच में, वो एंजाइम्स में काज कर देती है आयनाइजेशन of amino acids of the जो ऑफ द एंजाइम, देयरफॉर दे बिकम इनएक्टिव टेम्परेरी। तो अगर पीएच में जो चेंज आती हैं, तो उसकी वजह से एंजाइम्स का जो होता है आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, वो भी एंजाइम में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये था ऑप्टिमम पीएच, और फिर उसने कुछ बताया कि अगर उसमें चेंज आ जाती है पीएच में, तो क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि एक्सट्रीम चेंजेस, अगर एक्सट्रीम चेंजेस होती हैं ऑप्टिमम पीएच में, तो वो अल्टर कर देता है जो आयनिक चेंज होती है, आयनिक चार्ज होते हैं ऑफ द एसिटिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ एंजाइम, एंड देयरफॉर डिसरप्ट द आयनिक बॉन्डिंग दैट हेल्प टू मेंटेन द स्पेसिफिक शेप ऑफ द एंजाइम। क्या होता है कि एक तो हो गया ऑप्टिमम पीएच के, जब पीएच मुनासिब होती है, जो उसको चाहिए होती है, जिस पे एंजाइम परफेक्टली काम करते हैं, उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, अगर पीएच थोड़ी सी चेंज हो, तो एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर पीएच में से हायर चेंजेस हो जाएँ, ज़्यादा चेंज हो जाए, तो जो एंजाइम्स के जो चार्ज होता है, आयनिक चार्ज, और वो एसिटिक या बेसिक नेचर जो एंजाइम की होती है वो चेंज हो जाती है, और उसका टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। अब जो कुछ जो थे एंजाइम, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उसने दिया हुआ है, जैसे वो कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम मोस्ट एंजाइम्स का है वो फॉल करता है पीएच 6 टू 8, यानी इस खायर तकरीबन जो होता है ना वो वीक एसिड और खायर बेस जो है ना, वीक बेस, इस तरह का जो है ना वो पीएच में मोस्टली जो एंजाइम्स है वो काम करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, सम एंजाइम जैसे जो पेपेन है फ्रॉम ग्रीन पपाया, जो आपको ग्रीन पपाया से मिलता है, पपीता से, वो बहुत एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया में काम करता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प देते हैं, आपके स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेप्सिन है, वो एक्टिव होती है एसिडिक मीडियम पे एट 2 पीएच। पेप्सिनोजन ये से वो पेप्सिन में एक्टिव होती है पीएच 2 पे, यानी एसिडिक होती है। और ट्रिप्सिन जो होती है वो इनएक्टिव होती है इस पीएच पे, यानी 2 पे। जो और ट्रिप्सिन जो होती है वो एक्टिविटी करती है अल्कलाइन मीडियम एट 8
pH 8 पे। तो ये डिफरेंस होता है कि ऑप्टिमम pH क्या है, फिर डीनेचुरेशन क्या होती है जब pH में ज़्यादा चेंजेस हो जाए, फिर कुछ जो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन का 2 pH है ऑप्टिमम और ट्रिप्सिन का 8 pH है। तो ये था ऑप्टिमम pH जहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये था कौन क्या अब जो इसके बारे में हमने pH के बारे में डिस्कस किया कि pH कैसे इफ़ेक्ट करती है एंजाइम के रिएक्शन को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या होता है इफ़ेक्ट जो एंजाइम की एंजाइम की रिएक्शन के दौरान जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। अब प्रोवाइडेड अगर एंजाइम को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो प्रोवाइड की जाती है, जो मेंटेन की जाती है कि कोशिश की जाती है कि वो हाई लेवल में हो, अनलिमिटेड यानी अवेलेबिलिटी होती है जो होते हैं सबस्ट्रेट की उसकी। अब ऑन द अदर हैंड जैसे कि पीएच और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, यानी पीएच और टेम्परेचर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो, तो बिकम जो एंजाइम जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एंजाइम की कंसंट्रेशन के। हमारे पास अब टेम्परेचर भी है, परफेक्ट काम कर रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एंजाइम कितने हैं, क्योंकि जितने एंजाइम होंगे उतनी एक्टिव साइट्स और उन्हीं के साथ ही बॉन्ड बनेगा, तो तभी रिएक्शन होगा। तो इसलिए आप जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। तो इफ देयर इज ओनली वन, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम हो सिस्टम में, तो इट कैन कन्वर्ट हंड्रेड्स ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स बट इट लाइक्स मोर टाइम, लेकिन इट टेक्स मोर टाइम। तो क्या होता है कि अब जब टेम्परेचर और जो पीएच है वो दोनों इसके लिए फेवरेबल है, लेकिन अब रिएक्शन डिपेंड कर रहा है एंजाइम पे कि एंजाइम की कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्शन में। तो अब ये देखना होगा, अगर वो कह रहा है कि 100 या आपके पास एक ही एंजाइम है, एक सिस्टम है, तो वो हो सकता है वो हज़ारों जो सबस्ट्रेट है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन इसके लिए बहुत सा टाइम चाहिए होगा। तो इन जैसे-जैसे एंजाइम की बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट इ इंक्रीज़ हो जाएँगी। तो जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज़ हो जाएँगी तो जो सबस्ट्रेट है उनको ज़्यादा एक्टिव साइट मिलेंगी ताकि वो बॉन्ड बना सकें, और जब वो बॉन्ड बनाएँगे तो वो तेज़ी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएँगे। तो इस तरह का जो इफ़ेक्ट है वो परसिस्ट रहता है टिल द इक्विलिब्रियम स्टेट, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। इक्विलिब्रियम स्टेट अब क्या होगी कि जितने एंजाइम है उतने ही जब स्टेट हो जाएँगे, सबस्ट्रेट दोनों जब इक्वल हो जाएँगे तो वो ये एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। तो इस तरह आफ्टर दैट फर्दर इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन विल हैव नो इफेक्ट अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब जब दोनों की फॉर एग्जांपल ये 50 सबस्ट्रेट है तो 50 एंजाइम हो गए, तो अब जो है ना वो इस रिएक्शन ये मज़ीद प्रोसीड नहीं करेगा, बल्कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर आप सबस्ट्रेट हैं ही 50, तो आप इसको 51 कर लें या 52 कर लें, तो आप रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी बहुत मैटर करती है इस केमिकल रिएक्शन में कि एंजाइम कितने हैं आपके पास। जितने एंजाइम होंगे रिएक्शन उतना होगा और उतना फास्टर होगा, जितनी बाइंडिंग साइट यानी बाइंडिंग साइट्स वगैरह अवेलेबल होंगी सबस्ट्रेट को। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो जिस तरह एंजाइम की कंसंट्रेशन हमने पढ़ी कि वो मैटर करती है कितने एंजाइम हैं, कितनी बाइंडिंग साइट है, यानी कितने रिएक्शन बनेंगे और कितना प्रोडक्ट में चलेंगे। इस तरह जब बाकी सब कंडीशन यानी अदर कंडीशन पीएच टेम्परेचर कैप कांस्टेंट हो, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी मेंटेन की जाए हायर लेवल पे, यानी एंजाइम भी आपको बहुत मुयसर हों, तब जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। जितने आपके पास सबस्ट्रेट होंगे ज़ाहिर सी बात है उतने ही रिएक्शन होंगे और उतने ही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो इस तरह आप जो कंसंट्रेशन एस यानी वो इंक्रीज़ करता है वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन एट फर्स्ट। तो जितने सबस्ट्रेट होंगे उतना रिएक्शन तेज़ होगा। तो द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच एट अ मैक्सिमम वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि रिएक्शन मैक्सिमम अटेन कर लेगा। अब क्या था, यहाँ से जो है ना वो सबस्ट्रेट ऐड करते गए तो ये एक रिएक्शन आ गया। जैसे सैचुरेशन का मतलब होता है कि जब सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो बाइंड ऑक्युपाइड हो जाती हैं, उन सबके साथ जो होते हैं आपके सबस्ट्रेट वो अटैच हो जाते हैं, तो तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और यहाँ पे सैचुरेशन के तमाम एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो जाते हैं और फिर ये रिएक्शन मुनासिब जो है वो इक्विलिब्रियम में चलता है। अब राइज इन वी इज डिक्रीज प्रोग्रेसिवली विद फर्दर इंक्रीज इन एस। अब जब यहाँ से एस आप मजीद ऐड करेंगे, लेकिन ये जो एस है वी है ये फर्दर डिक्रीज ही होगी। द रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज बाय एनी फर्दर राइज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, चाहे इसमें जितने मर्जी सबस्ट्रेट वगैरह ऐड कर लें। दिस बिकॉज ये इस वजह से होता है क्योंकि ऑल जो एक्टिव साइट्स हैं यानी एंजाइम्स की वो ऑक्युपाइड कर ली गई है बाय एंजाइम बाय सबस्ट्रेट, जिसको सैचुरेशन कहते हैं। कि जितने एंजाइम थे आपके पास, फॉर एग्जांपल 50 एंजाइम थे, तो उन 50 एंजाइम के साथ जो है ना वो 50 के 50 सबस्ट्रेट अटैच हो गए। तो अब जो है ना वो मज़ीद जगह ही नहीं है ताकि कोई मज़ीद सबस्ट्रेट अटैच हो सके। तो इसलिए आपको नो एंजाइम इज़ लेफ्ट फ्री टू फाइंड एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। अब कोई मॉलिक्यूल अब कोई एंजाइम बचा ही नहीं है जिसके साथ कोई सबस्ट्रेट वगैरह अटैच हो जाए।
सो ये था कंसंट्रेशन के ऑप्टिमम पीएच। टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा, उसके आगे 3 टाइप्स पढ़ी कि ऑप्टिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। फिर हमने पीएच के बारे में पढ़ा और पीएच कैसे जो है थोड़ी पीएच कैसे चेंज करती है और ज़्यादा पीएच कैसे एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन पढ़ी कि एंजाइम ज़्यादा हों तो क्या जो है ना वो सबस्ट्रेट क्या ज़्यादा रिएक्शन हो सकते हैं, या एंजाइम कम हो तो क्या होगा। फिर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।